राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा ये 58वां वीडियो लेक्चर है। हम पिछले वीडियो में वेरियस डिजीज पर जो है चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, सब्जेक्ट है, वो है हर्निया। काफ़ी साथियों ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए आज हमने इसी सब्जेक्ट को ले लिया और आज हम हर्निया पर चर्चा करेंगे। साथियों, हर्निया क्या होता है? जब पेट में से कोई मसल्स, कोई टिश्यूज या कोई ऑर्गन किसी छेद के माध्यम से बाहर आने लगता है तो उसे हर्निया कहते हैं। पेट में हर्निया होना आम बात है, लेकिन यह जांघ के ऊपरी हिस्से में, अम्बिलिकल एरिया में यानी कि पेट के बीच में, और जांघ और पेट के बीच में कहीं भी ये हो सकता है। हर्निया वैसे जानलेवा नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये स्वयं भी ठीक नहीं होता है। इसके लिए दवा करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी जो है डेंजरस जटिलताएं पैदा होने से बचने के लिए सर्जरी की भी जो है आवश्यकता हो जाती है। कारण हर्निया जो है मांसपेशियों की कमजोरी है, वीकनेस है, और उनके तनाव के कारण जो है का संयोग होता है। उसके कारण जो है ये हर्निया होता है। यानी कि हर्निया की मांसपेशियों की कमजोरी और तनाव के संयोग का कारण जो है होता है। इस कारण के आधार पर हर्निया तेजी से या फिर धीरे धीरे, यानी कि मांसपेशियों की जितनी कमजोरी होती जाएगी उतना या तो ये एकदम से भी हो सकता है, और या फिर धीरे धीरे जो है ये डेवलप होता है। पहले थोड़ा हुआ, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर उसके बाद बढ़ा, ऐसे भी जो है ये डेवलप हो सकता है। गर्भ में पेट की दीवार ठीक से बंद न हो पाने के कारण एक ये जन्मजात दोष भी है। जैसे छोटे बच्चों में होता है, उसके अम्बिलिकल एरिया में जो है ऐसे जो है आंत बाहर दिखाई देने लगती है। जब भी बच्चा सांस लेता है, खांसता है, तो उसमें मूवमेंट होता है। फिर जो है उम्र ज़्यादा हो, पुरानी खांसी, कोई जोर लगा करके खांसता है, उसके कारण भी हर्निया हो सकता है। कोई चोट लग जाए या सर्जरी जैसे है, सर्जरी के पश्चात भी जो हर्निया होता है। और इसके अतिरिक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी हर्निया हो सकता है। उनकी आंतों के ऊपर खिंचाव होता है, कब्ज, भारी वजन उठाने वाला, अचानक किसी का वेट बढ़ जाए या प्रोस्टेटाइटिस की समस्या आ जाए। जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके कारण भी ये समस्या जो है क्रिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और जो खराब पोषण जिनका होता है
खान पान जिसका अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोगों को भी जो है हर्निया डेवलप होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो साथियों, हर्निया कितने प्रकार के हैं, हर्निया का प्रकार कितना है? देखिए, यहाँ सभी में मतभेद है। कोई कहते हैं कि 3 प्रकार के हर्निया, कोई 4, कोई 5, कोई 8, कोई 10। फिर भी हमने इसी मत को माना कि हर्निया 4 प्रकार का होता है। इंगुइनल हर्निया, साथियों, जब आंत पेट में किसी कमज़ोर जगह को फाड़ करके बाहर आ जाती है, यानी कि पेट की जो आंतें हैं वो किसी कमज़ोर मांसपेशी को फाड़ करके बाहर आ जाती हैं, तो ये जो है अक्सर जो है जो इंगुइनल कैनाल होती है उसके नाल में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डेवलप होता है। और लगभग जो हैं 70% जो मामले हैं वो इसी टाइप के हर्निया के होते हैं ज़्यादातर। दूसरा साथियों, अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया जो है वो ज़्यादातर मैक्सिमम छोटे बच्चों के अंदर देखा जाता है। इस प्रकार का जो हर्निया है वो नाभि के बीच में होता है, नाभि के ऊपर होता है। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, मांसपेशियाँ उसकी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, तो धीरे धीरे ये समस्या स्वतः अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा सर्जरी की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। तीसरा है साथियों, इंसिजनल हर्निया। इस प्रकार का जो हर्निया होता है वो आफ्टर सर्जरी के बाद जो है डेवलप होता है। चौथा जो है वो फेमोरल हर्निया होता है। साथियों, इसमें क्या है कि जो हमारी आर्टरी होती है वो जांघ से लेकर के पैरों तक जो आर्टरी है उसके निकलने को वो कहीं भी फाड़ करके बाहर निकल जाती है आर्टरी, उस स्थिति को जो है हम फेमोरल हर्निया कहते हैं। तो साथियों, ये जो है इस प्रकार के 4 प्रकार के जो हर्निया के टाइप हमने बताया आपको। सिम्टम्स में पेट में सूजन हो जाती है, पेट साफ नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, मल में स्टूल में जो है रक्त आता है, ब्लड आता है, सीने में दर्द, उल्टी, चलने बैठने में कठिनाई, परेशानी, भारी वस्तुओं को उठाते समय भी दर्द का महसूस होना, खड़े होने या चलने में दर्द रहना, और पेट पर जो है कहीं भी पेट में है या जंघा में है तो छोटा सा उसके अंदर उभार दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो हर्निया के लक्षण होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं मॉडर्न पैथी के डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, लेकिन अगर समय रहते सही समय पर इस रोग की पहचान हो जाए और इसका ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में करें तो हमें 100% जो है इसमें लाभ प्राप्त होता है। तो EHT में यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम क्या करें, क्या दें? देखिए साथियों, जैसे कारण ने बताया कि मसल्स वीक होने के कारण जो है हर्निया होता है। तो सबसे पहले तो जो है हमने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर BP और BC को इसलिए क्योंकि
इसके अंदर जो है पेन भी होता है पेट के अंदर, तो वहाँ पर हमारी जो है बीसी काम करेगी। और कोई नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको है तो वहाँ पर भी इसका जो है अच्छा खासा कार्य है। कहीं पर सूजन है, सूजन को उतारने के लिए भी है, पेन है तो पेन को भी दूर करने के लिए है। और तीसरी मेडिसिन जो है हमारी इसके अंदर वेलो इलेक्ट्रिसिटी है, बीई भी जो है हमारी रक्त की मेडिसिन है, जो रक्त की सेल्स को पुष्ट बनाती है। चौथी हमारी मेडिसिन है जो C15 C15 जो हर्निया के नाम से ही जानी जाती है मेडिसिन। तो हर्निया के ऊपर इसका जो है बहुत अच्छा खासा प्रभाव इसका पड़ता है। तो साथियों, ये हमने मेडिसिन यहाँ पर क्यों ली इसके बारे में आपको बताया। अब कितनी मात्रा जो है हमने मेडिसिन की यहाँ पर लेनी है। बीपी को आपने 30 ड्रॉप लेना है, बीसी को 10 ड्रॉप लेना है, बीई को फिर 30 ड्रॉप लेना है, और C15 को आपने यहाँ पर 20 ड्रॉप लेना है 30 ml डिस्टिल वाटर के अंदर। 10 ड्रॉप या 15 ड्रॉप दिन में 3 बार या 4 बार आप इसको दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो हमारी है वो C10 विनिरियोवन। C10 आप सब जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मेडिसिन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स टिश्यू पर इसका अच्छा खासा कार्य है, मेम्ब्रेन पर अच्छा कार्य है इसका। विनिरियोवन जो है इस प्रकार के जो जिद्दी घाव होते हैं जो ठीक ना होते हों, तो वहाँ पर हम विनिरियोवन का भी इसमें प्रयोग किया है। तो इनकी दोनों की 10-10 बूंद 30 ml में डाल करके 10 ड्रॉप QID दें। साथियों, जो हर्निया का पेशेंट होता है उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन भी इसके अंदर एक कारण हमने बताया आपको। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है तो वहाँ पर हम जो है H2OR2 C10 सलास और YE का प्रयोग करेंगे। D3 से हमने 12-12 ड्रॉप लेना है 30 ml में, और 40 से 60 बूंद बॉडी वेट के अनुसार उसको रात को सोते समय गर्म पानी के साथ में दें। अगर इसके बावजूद भी पेट में दर्द होता है या किसी प्रकार की कोई गैस या बनती है तो वहाँ पर जो है हम वैसे तो C15 हमने वहाँ पर डाल दिया है, वो गैस के अंदर भी काम करेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर पेन है तो C10 H10 और WE का जो है हम D4 से 10-10 बूंद ले करके 30 ml में मिलाएंगे, और आधा घंटे में जो है हम इसको रिपीट कर सकते हैं जैसी भी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो उसके अनुसार। अगर ज़्यादा दर्द है तो आप आधे घंटे में 10-10 मिनट में भी आप रिपीट कर सकते हो। और यदि अंडर कंट्रोल में स्थिति है तो वहाँ पर आप 4 बार भी इसको दे सकते हैं, और अगर पेन नहीं है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने हर्निया डिजीज़ पर जो है चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी साथी जो है इसका लाभ उठाएंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी बुक का जो है रिटर्न वर्क प्रोसेस में है, चल रहा है। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इमरजेंसी हो तभी जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि यदि मैं सभी के ट्रीटमेंट के आंसर इसमें देने लग जाऊंगा तो फिर मेरे पास जो है बुक लिखने के लिए समय नहीं रहेगा। आप मेरी व्यवस्था को भी समझेंगे, उम्मीद करता हूं। तो इसलिए बहुत कम से कम आप जो है मुझसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है। बाकी ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए तो आपके पास वीडियो लेक्चर भी हैं और पिछले परिवेश भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं तब तक। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका जो रिटन वाला पार्ट है, राइटिंग वाला पार्ट है, वो जल्दी से जल्दी हम उसको समाप्त कर लें, ताकि फिर इसको जो हम टाइपिंग में वाले को दे दें और फिर आगे इसकी जो हमारी आगे का प्रोसेस फिर
आगे जारी रहे इसी प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों मुझे आप समय देंगे और कम से कम जो है आप मुझसे जो है सवाल करेंगे। अपनी वीडियो है, जहाँ तक वीडियो लेक्चर जिस डिजिट पर आ चुका है आप उससे रिलेटेड मत पूछें, आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। और कोई छोटा मोटा हो तो उसको स्वयं भी आप प्रयास करो कि हैंडल करने का। आपको होता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप बताइए कि सर मैंने ये मेडिसिन दिया था और इससे मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं मिला, वो आप उसमें बता सकते हैं। पहले अपनी तरफ से आप प्रयास कीजिए और जो वीडियो लेक्चर आए हुए हैं उनको आप देख करके उनको फॉलो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी अवस्था को भी समझेंगे और एक इस प्रकार से हम जो है बुक का जो लेखन कार्य है वो निर्बाध गति से आगे इसको बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ साथियों राधे राधे।